हाय एवरीवन, आई एम दिव्या सिसोदिया। आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोग्राम ग्राफ के बारे में। एंड हम बात करने वाले हैं पाई चार्ट के बारे में एंड स्कैटर प्लॉट। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ मैटप्लॉटलिब के जो चार्ट होते हैं, जैसे कि बार चार्ट हो गया एंड हमारा लाइन प्लॉट हो गया, इसके बारे में डिस्कशन किया था। एंड आज हम इसका ट्यूटोरियल देखने वाले हैं हिस्टोग्राम के बारे में एंड पाई चार्ट एंड स्कैटर प्लॉट। हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कोई भी कंटिन्यूस डेटा का। इसमें मोस्टली हम क्या करते हैं कि कोई भी जो डेटा होता है उसको इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बीन्स कहते हैं। एंड उसके बाद उसके फ्रीक्वेंसी और काउंट को हम शो करते हैं या कनेक्शन बताते हैं। तो मोस्टली हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो कोई भी इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना काउंट है, उसका कनेक्शन बताते हैं। इस टाइप से हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे numpy आपको जब भी कुछ यूज करना है या तो मैटप्लॉटलिब यूज करना है, तो उसके लिए आपको पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये लाइब्रेरी से जिसके थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमने मैटप्लॉटलिब को रिनेम कर दिया plt से और numpy को रिनेम कर दिया np से। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने डेटा में कुछ डेटा लिया है। तो सपोज ये हमारे लेट से इतने पर्सन की एज है, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर 20 डेटा है तो 20% की एज है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि वो डेटा से हम एक हिस्टोग्राम प्लॉट चार्ट जनरेट करेंगे, जिससे हमारे को डेटा को समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो हम मैटप्लॉटलिब के थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, ये जो बार ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को बहुत मतलब अच्छे से समझ सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। कोई भी चीजें जो हम विजुअलाइज करते हैं वो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए हम ये चार्ट्स का यूज करते हैं। तो ये मोस्टली बिजनेस में या स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है, कोई भी चार्ट का रिप्रेजेंटेशन। हम इसमें आगे देखते हैं कि अगर आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो आपको plt मतलब मैटप्लॉटलिब डॉट हिस्ट करना पड़ेगा। तो ये हिस्टोग्राम ग्राफ जनरेट करने का ये हिस्ट फंक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा पास करना होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको बीन्स पास करना पड़ता है। तो बीन्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि आपको कितना इंटरवल दिखाना है, मतलब कितने इंटरवल के बीच आप डेटा दिखाओगे और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी वो दिखाओगे। तो ये बीन्स मतलब आप इंटरवल यहाँ पे जितना जैसा है उतना डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने EC लिखा है। EC मतलब कि हमारा जो ये प्लॉट इसका बनेगा, इसका जो एज होगा, हमारे ग्राफ की जो एज होगा उसका कलर क्या होगा, तो वो मैंने अभी रेड दे दिया है। एंड उसके बाद हम कुछ लेबल्स वगैरह ऐड कर देते हैं हमारे प्लॉट में। एंड वाई लेबल ऐड करते हैं, तो एक्स लेबल की हमने वैल्यू दे दी एंड वाई लेबल को फ्रीक्वेंसी दे दिया और हमने टाइटल ऐड कर दिया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। एंड देन उसके बाद हमको जब भी कोई भी प्लॉट को या चार्ट को शो करना होता है तो उसके लिए हम शो फंक्शन यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी मैं इसको रन करके देखते हैं तो हमको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हिस्टोग्राम की। यहाँ पे मेरा ग्राफ रन हो गया है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे मतलब ये कैसे ड्रॉ हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारी वैल्यूज दिखा रही है, ठीक है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी दिखा रही है। तो वैल्यूज मतलब कि क्या है, ये एक इंटरवल दिखा रहा है। 0 से 10 के बीच, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70। ये हमारा क्या है, बेसिकली इंटरवल है। सेम इंटरवल कभी भी ग्राफ या चार्ट में जो होता है ना, हमेशा सेम इंटरवल चलता है। यहाँ पे हमारा 10 10 का इंटरवल है। उसके बाद यहाँ पे हमको दिखाया हुआ है कि जो हमारे ये डेटा में है, तो ये डेटा में जो एजेस है, सपोज ये एजेस है, तो हम इसका क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एज लिख देते हैं और हम फ्रीक्वेंसी डाल देंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, ये एजेस है और ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारी, जैसे सपोज किसी की एज होगी, यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे 0 से लेकर 10 है, तो यहाँ पे हमारा समथिंग 4 to 5 वैल्यू आ रही होगी इस पॉइंट पे, और ये 4 to 5 से हमारा अप्रोक्स 18 समथिंग तक डेटा है। हमारा 4 से लेकर 18 तक के कितनी वैल्यूज है, ये हमको हमारे डेटा में चेक करना है। हमारी 4 से लेके मतलब कि कितना हो जाएगा, 18 तक के जो वैल्यू होंगी, एक तो 12 आएगा, 1 हो गया, 15 भी 18 के अंदर है तो 2 वैल्यू हो गई। एंड हमारी ये क्या हो गई, एक जो हाँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा ग्राफ कितने तक है, 20 के पहले ही है। दैट मीन्स ये हमारा जो ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, ये अप्रोक्स 3 से स्टार्ट हुआ होगा। तो हमारा 3 से लेके 18 तक के कितना डेटा हो गया, 12 भी आ जाएगा, उसके अंदर 3 भी आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हमारा 3 डेटा हो गया। इसलिए इसने क्या बताया कि ये जो लाइक हमारा 10 से 20 तक का जो 0 से लेकर 20 तक का जो इंटरवल है, इसमें कितनी वैल्यूज है, तो इसमें 3 फ्रीक्वेंसी मतलब 3 काउंट है वो एजेस का, इसलिए हमने यहाँ पे 3 दिखाया। वैसे ही हम क्या देखेंगे यहाँ पे से
अप्रोक्स 18-19 से लेकर 30 तक का हम डेटा देखेंगे। तो उसके बीच हम देखेंगे कि हमारा 18-19 के बीच से डेटा कितना आ रहा है। तो हमारा एक 20 डेटा आ गया, तो हमारा 1 काउंट हो गया। उसके बाद हमारा ये 2 काउंट हो गया, 23 ये हमारा 22 3 काउंट हो गया। एंड यहाँ पे हमारा 30 भी आ जाएगा, तो ये हमारा 4 काउंट हो गया। और एक हमारा ये हमारा 1 काउंट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड ये हमारा 4 काउंट हो गया, एंड ये हमारा 5 हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो 18 से लेके 32 तक है, तो इसके बीच कितने काउंट्स हमको मिले, 5 मिले। इसलिए इसने किया यहाँ पे कैसे हमको प्लॉट करके दिया कि यहाँ पे हमको 5 फ्रीक्वेंसी मिली है 20 से लेकर 30 के बीच का जो डेटा है, उस ये इंटरवल के बीच जितने लोगों की एज आ रही है वो 5 ऐसे पर्सन है। तो इसलिए हमारी ये फ्रीक्वेंसी 5 है। तो इस टाइप से हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। तो इस टाइप से आप कलरिंग कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे एक और डेटा सेट के साथ हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया है। तो इसमें मैंने क्या लिया है कि एक मतलब हमने क्या लिया है कि यहाँ पे 1000 रेंडम डेटा लिया है। ये जो फंक्शन हमारा रेंडम डॉट नॉर्मल है, ये हमारा क्या करता है कि 1000 रेंडम डेटा जनरेट करेगा। एंड हमने हिस्टोग्राम को साथ ही साथ कलर भी दे दिया है कि हमको ऑरेंज कलर में हिस्टोग्राम चाहिए। तो इस टाइप से आप आपका कलर भी चेंज कर सकते हैं ग्राफ का। एंड उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। एंड हमने बीन्स का डिफरेंस 20 रखा है। एंड कलर में हमने क्या डाल दिया, ये कलर एक प्रॉपर्टी है ये हिस्टोग्राम की। तो उसमें हमने क्या लिख दिया, जो यहाँ पे हमने कलर लिखा था वो यहाँ लिख दिया। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे आगे बढ़े, हमने यहाँ पे लेबल्स लगा दिए हैं, एक्स लेबल, वाई लेबल एंड टाइटल लगा दिया है। एंड अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे। सो ये हमको क्या बता रहा है कि जो 0 से लेके 20 है, या हमारा जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है कि सेम इंटरवल में हमने वैल्यूज डाली है। तो ये हमको बता रहा है कि 0 से लेके 20 की जो वैल्यूज है, तो उसमें मतलब कुछ में जस्ट 0 से लेके यहाँ पे हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम ईसी डाल देंगे, मतलब कि एज कलर डाल देंगे। तो जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा एज का कलर। तो इसमें भी मैं रेड डाल देती हूँ। तो ऐसे आप मॉडिफिकेशन बहुत सारे कर सकते हैं। अब इसमें हमको प्रॉपर समझ आ रहा है। तो इसमें जैसे कि आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा कि हमारा जो यहाँ पे अप्रोक्स कितना आएगा, 8 से लेके हमारे पास 8 से लेके 9 तक। तो 8 से लेके 9 तक मेरे पास कितना डेटा होगा, तो ये मेरी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये कहाँ पे आ रही है, अप्रोक्स हमारी 40 तक के आ रही है। तो ये जो हमने रैंडम वैल्यूज जनरेट किया है उसमें ये क्या दिखा रहा है कि हमारा 60 से लेके 80 तक की कितनी वैल्यू होगी। तो हमारा यहाँ पे हमने दिखाया कि हमको 80 से 8 से हमारे 9 तक का कितना डेटा होगा। तो अप्रोक्स 45 वैल्यूज आई होगी जो हमारा 8 से लेकर 9 के बीच होगी। तो कितनी सारी हो सकती है, 8.1, 8.2, 8.001, 8.002। तो इस टाइप से हमारा जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ये पर्टिकुलर इंटरवल के बीच, जैसे 8 से लेकर 20 के बाद कितनी के बीच कितना इंटर मतलब ऐसी कौन सी वैल्यूज होगी जो 8 या 10 के बीच आई होगी। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, काउंट होगा, उसको हम यहाँ पे ग्राफ के थ्रू ऐसे डिस्प्ले करते हैं। तो ये हमारा हिस्टोग्राम होता है। नेक्स्ट हम जब पे मूव करते हैं, हमारा तो नेक्स्ट चार्ट है हमारा पाई चार्ट। सो बेसिकली पाई चार्ट क्या होता है कि पाई चार्ट एक हमारा कोई भी कैटेगरी या डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड हाँ, ये हमारा जो टोटल जो हमारी वैल्यूज होती है उसको हमारा एक 100 के जैसे अज्यूम करता है। एंड उसका परसेंटेज बताता है कि जैसे आपकी पर्टिकुलर एक वैल्यू है तो वो 100 का कितना परसेंट है। तो उस टाइप से हमारा होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमने कैटेगरीज में बहुत सारे हमने कप केक ले लिया, मफिन ले लिया, एंड हमारे ये डोनट ले लिया। तो ये बहुत सारे हमने डिलीट्स का यूज कर लिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स में लिखा है कि ये मफिन हमारा कितना सेल हुआ है, और हमारा कपकेक कितना सेल हुआ है, डोनट हमारा कितना सेल हुआ है। तो इसका हमने यहाँ पे काउंट लिख लिया है। एंड अब हमको क्या दिखाना है कि जैसे हमको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए जब भी आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो आपको पीएलडी डॉट फिगर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको वो साइज बता देगा कि उसकी हाइट कितनी होगी। तो हाइट हमारी 8 होगी और विड्थ भी हमारी 8 होगी। एंड उसके बाद हम जो पाई चार्ट है उसको ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम पाई फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ हम हमारा जो सेल्स का डेटा है वो डेटा मतलब जो वैल्यूज है उसको पास करेंगे। एंड लेबल्स में हम क्या करेंगे, हमारी कैटेगरीज भेजेंगे कि हमारी ये वाली कैटेगरी है, ये कैटेगरी की ये वैल्यू है, जिससे क्या करेगा वो इजीली हमको रिप्रेजेंट कर देगा कि कौन सी कैटेगरी का कितना परसेंटेज है पूरे पाई चार्ट में। एंड उसके बाद ये ऑटो पीसीटी क्या बताता है, हमारा बताता है कि हमको वो जो वैल्यू रिप्रेजेंट करना है वो परसेंटेज में करना है। एंड हमारा जो स्टार्ट एंगल बताता है 90 की, मतलब जो हमारे जो पार्ट्स हमारे पाई चार्ट में जो एक एक सेक्शंस डिवाइड होंगे कैटेगरीज, वो हमारे 90 एंगल से डिवाइड होंगे।
ठीक है। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल लिखा है, मतलब कि हमारा जो रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। देन हमने यहाँ पे क्या किया, टाइटल एड कर दिया और यहाँ पे हमने इसको शो किया है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि तो ये हमारा क्या हो गया, पाई चार्ट। ये चार्ट आपने बहुत जगह देखा होगा, मतलब अगर आपके स्कूल में कोई स्टूडेंट्स का हम निकालते हैं काउंट्स, कितने फेल हुए, कितने पास, कितने कितने परसेंटेज के अंदर आए हैं, तो उसके में यूज कर सकते हैं। एंड पाई चार्ट का यूज हम कोई भी वोटिंग सिस्टम में कर सकते हैं कि किसने, मोस्टली आपने न्यूज में देखा होगा कि जब भी हमारा कोई कहीं पे भी वोटिंग होता है तो उसका जो वो लोग प्री एनालिसिस करते हैं कि किसको कितना वोट मिल रहा है इस टाइप का, तो ये हम पाई चार्ट के थ्रू कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा क्वेश्चन है, ये इसका कितना है, 35 है वैल्यू। तो हमारा ये पूरा जो डेटा है ये कितना है, हमारा 100। इसका आप टोटल निकालोगे तो ये कितना मिलेगा, 100। तो हमको देखना है 100 का कितना परसेंट है, 35। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 35 को 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे, 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल होकर हमारा कितना परसेंट निकल जाएगा, 35। इसलिए जो क्वेश्चन है ये हमारे टोटल का 30, वेट, यहाँ पे हम लोग जो हमारा यहाँ पे कितना वैल्यू था, हमारा इसका टोटल हमको देखना पड़ेगा कि कितना टोटल हो रहा है। सो हमारा यहाँ पे अभी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो 35 होगा, तो 35 को अगर आप 35 प्लस 30 करेंगे प्लस 15 करेंगे प्लस 30 करेंगे तो आपका अप्रोक्स टोटल आ जाता है 110। अब आपको 110 को देखना है कि 35 110 का कितना परसेंट है। तो इसमें से अगर मैं, तो इसको हम क्या करते हैं, 35 को हम अभी 20 कर देते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा काउंट कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो गया, तो 30 हमारा 60 हो जाएगा, 70 80 हो जाएगा। एंड इसको हम क्या कर देंगे, 20% कर देंगे इसको भी, या तो इसको मैं 25 कर देती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट काउंट में आ जाएगा। एंड इसको हम 15 कर देंगे, तो अब हमारा इसका जो सम होगा ना 100 होगा, जिससे क्या होगा आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 30 हमारा 60 हो गया, एंड देन 25 हमारा हो गया 85, एंड उसके बाद 15 हमारा हो गया 100। तो ये टोटल हमारा सेल्स कितना हुआ, 100 हुआ है। 100 का 25 कितना परसेंट होगा, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से ये जो पाई चार्ट क्या करता है कि उसका परसेंटेज निकाल के हमको दे देता है कि हमारा 25% होगा। वैसे 100 का 30 कितना परसेंट होगा, तो 30% होगा। वैसे ही हमारा कपकेक का भी कितना यहाँ पे कितना है, 15 सेल्स हुआ है। तो हमारा टोटल 100 सेल्स था, तो 100 में से 15 कितना परसेंट होता है, तो हमारा 50% होता है। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे पूरा पाई चार्ट के थ्रू शो किया है। साथ में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था, लेबल्स में कैटेगरीज डाल दी थी, तो जिसके वजह से हमको ये बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि इतना जो 15% है ये कपकेक सेल हुआ है, एंड डोनट है हमारा 30% सेल हुआ है, क्रेसेंट हमारा 25 सेल हुआ है, मफिन हमारा 30% सेल हुआ है। तो इस टाइप से आपको जब कोई भी टोटल का परसेंटेज निकालना होता है कोई भी वैल्यूज का, तो उसके लिए आप पाई चार्ट का यूज करते हैं। देन हम आगे मूव करते हैं, हमारा एक स्कैटर प्लॉट है। तो स्कैटर प्लॉट हमारा क्या होता है कि हमारा ये कोई भी दो वैल्यूज या वेरिएबल्स के बीच हमको कनेक्शन बताता है। बट कैसे बताता है, जैसे हमने लाइन प्लॉट चार्ट देखा था, तो वो लाइन प्लॉट क्या था, हमारे को लाइन के थ्रू कोई भी टू वेरिएबल्स के बीच कनेक्शन बताता था। बट जो स्कैटर प्लॉट है वो हमारे को सिर्फ एक मतलब पॉइंट्स के थ्रू हमको दो वेरिएबल्स के बीच कनेक्शन बताता है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच हमको एक कनेक्शन प्लॉट, मतलब एक स्कैटर प्लॉट करके देता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अभी, यहाँ पे एक स्टडी आवर्स लिख दिया 2 हो गया और स्कोर हमने 60 किया है। ऐसे ही हमने 3 स्टडी आवर है और हमारा स्कोर कितना है, 65 है। तो ये दोनों क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया और ये इसके करस्पॉन्डिंग है, मतलब कि 20 आवर्स में आपने 60% स्कोर किया, 60 स्कोर किया है। एंड उसके बाद हमने जैसे पाई चार्ट को फिगर किया था वैसे हम इसको भी फिगर कर सकते हैं। और साथ में ये हमारा स्केटर प्लॉट है, इसलिए हमने क्या लिखा, plt डॉट स्केटर यूज किया। ये एक स्केटर फंक्शन है स्केटर प्लॉट करने के लिए। उसके बाद हमारा हमने इनपुट दे दिया कि हमारा एक स्टडी आवर होगा, दूसरा डेटा हमारा एग्जाम स्कोर्स होगा, एंड हमने यहाँ पे उसको कलर भी ब्लू दे दिया है। एंड हमारा मार्कर जो है उसमें हमने बताया कि हमको इस टाइप से जो स्केटर प्लॉट होगा वो इस टाइप से हमको चाहिए, ठीक है। एंड देन हमारा यहाँ पे हमने एक्स लेबल वाई लेबल बताया है, एंड यहाँ पे हमने टाइटल बताया, देन हमने इसको शो किया है। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारे को कैसे कनेक्शन बताता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये कभी भी दो वेरिएबल्स के बीच का पता है हमको कनेक्शन बताता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमारा जो स्टडी आवर्स हो गया वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एंड जो एग्जाम स्कोर है ये हमारा वाई एक्सिस हो गया।
तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा स्टडी आज 2 था, तो हमको कितने नंबर मिले थे, कितने मार्क्स मिले थे, 60 मिले थे। तो इसलिए हमारा ये 2 है और यहाँ पे 60, तो हमारा जो प्लॉट होगा स्कैटर वो कहाँ होगा, यहाँ प्लॉट होगा। फिर सेकंड वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि हमारा स्टडी आवर 3 था और एग्जाम स्कोर 65 थे। तो अभी हमारा क्या होगा कि यहाँ पे मेरा जो, मैं इसको सीधे ड्रॉ करूंगी, तो ये हमारा 3 यहाँ पे जाएगा और 65 यहाँ। तो ये 65 और 3 का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो कितना हो, कौन सा होगा, ये होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्कैटर प्लॉट हो गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स, ये वेरिएबल और इधर के वेरिएबल्स के बीच हम क्या करते हैं, कनेक्शन बताते हैं और एक दूसरे पे बताते हैं कि किसमें कितना, एक्स में ये एक्स एक्सिस में क्या वैल्यू थी, तो वाई में क्या है, तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पे हमारा क्या होता है, स्कैटर प्लॉट होता है। तो इस टाइप से हमारा स्कैटर प्लॉट वर्क करता है। तो अगर आपका, आप ये पॉइंट, जो स्कैटर जो हमारा प्लॉट हुआ है उसका कलर चेंज करना चाहता है, तो आप यहाँ पे सी की जगह कलर चेंज करके भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा स्कैटर जो होगा वो डिफरेंट रेड कलर में आ गया। तो इस टाइप से आप चार्ट्स के साथ वर्क कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।